अब हमने पहले कर लिया सेल्फ टॉक हो गया, चैलेंजेस हो गए, म्यूजिक हो गया, रिलैक्स योर बॉडी हो गया, 4 हो गया। अब 5वां हमारा क्या है कि हम टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ है क्या? जब हमें गुस्सा आता है, हम सैड होते हैं, हमें कोई इसके अलावा और कोई भी बहुत से इमोशंस है जिसमें हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है, बैठे बैठे या कहीं भी खड़े हो तो हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है। तो इससे हमारे क्या होता है, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट होता है, इमोशंस के साथ साथ हेल्थ पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो उससे हमारे कैसे हम उसको काम डाउन करें? हम अकेले में बैठ जाएं, यहाँ ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ सिर्फ खुद की सुनाई दे। तो जब हम खुद की सुनाई देंगे तो हम क्या करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे 2-3, और लंबी सांस लेने के बाद धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। जब हम 3-4 बार उसको करेंगे, उसके बाद हमें 1 गिलास पानी पीना है, फिर 2-3 बार फिर करना है। तो आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट में आप देखोगे आप नॉर्मल होने लगते हो, आप अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। छठा पॉइंट होता है आपका फेस योर फियर। जब आप किसी इमोशन में बह जाते हो ना, तो आप उसमें इतनी गहरी सोच में चले जाते हो कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, या आप उससे डरने लगते हो, उस सिचुएशन में जाने से या उस इमोशन में जाने से। तो आपको उस वक्त क्या करना होता है, अब उसका सामना करो। जब आप किसी चीज़ का सामना करते हो ना, तो आपका जो फियर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप 1 बार करोगे नहीं होगा, 2 बार करोगे नहीं होगा, तीसरी बार में आपका फियर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो आप ऐसा करोगे तो फियर अपने आप ही कम डाउन होने लगता है, आपका फियर कम होने लगता है। ऐसा नहीं होता कि और कुछ ना कुछ सीख के निकलते हो। जब आप डरते हो किसी चीज़ से, इमोशन से, फीलिंग से, या किसी भी वटएवर जो भी है आपका, किसी भी चीज़ का डर हो, जब सीखते हो या कुछ करते हो तो आपका फियर अपने आप कम होने लगता है। लास्ट एंड फाइनल बेस्ट पार्ट है, और बड़ी अच्छी मेरे को उसकी बात ये लगी कि वो सबसे मजबूत और सबसे हेल्थ वो चीज़ होती है, मतलब कि जब आप किसी चीज़ से सीख रहे हो, लर्न फ्रॉम अदर्स। इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब ये है क्या? ये आपने सोचा लर्न फ्रॉम अदर्स, ये तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। हमारे इमोशंस अलग है, दूसरे के अलग है, तीसरे के। इससे सबसे बेस्ट आप ये सीख सकते हो, जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं सबके। जब आप किसी जब आप किसी इंसान से मिलते हो ना, कि अदर पर्सन से, मतलब आप जिसको जानते भी नहीं हो, तो जब आप उनसे मिलते हो तो आपकी इमोशंस को दबा के रखता है। तो जब वो दबा के रखता है तो आपको इसके इमोशंस नहीं पता होता, और जब वो आपसे मिलता तो आपको उसको आपके इमोशंस का नहीं पता होता कि वो किस टाइप का बंदा है, इशू है, मतलब ट्रस्ट है या नहीं है, किस हिसाब से आप उसको फियर करते हो या आप किस हिसाब से उसको जानते हो। तो जब हम इन चीज़ों में, इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब आप किसी से मिलते हो तो वो इमोशंस को किस हिसाब से दबा के रखता है, किस हिसाब से एडजस्ट करता है। जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें इनसे ये चीज़ सीखने को मिलती है, हम कैसे उसको दबा के रखते हैं। लेकिन जब उस इंसान से हम मिलते हैं, बातें करते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, तो वो अपने इमोशंस को बाहर भी निकालते हैं। तो बेस्ट पार्ट हमारे मेरे को ये इसलिए लगा कि वो इंसान जब हम स्टार्ट में मिलते तो अपने सारे इमोशंस को दबा के रखता है, कंट्रोल करके रखता है। और जब दबा के और कंट्रोल में रखता है ना, तो उसको देख के हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे, बंदों के हिसाब से, कैसे हम किसी इंसान को सोच समझ के हम उसको देख सकते हैं, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, या हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान पर्सन टू पर्सन हम इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ये भी देखते हैं।